महिमा सुन करके चित्तौड़ की रानी, चित्तौड़ की एक रानी है जिन्होंने रैदास जी की भक्ति को, उनकी भक्ति उस समय काफी प्रसिद्ध हुई। आज भी हम कहते हैं ना भक्त रैदास, भक्त रैदास। तो चित्तौड़ की महारानी रैदास जी से दीक्षा लेने के लिए पधारी। हाहाकार मच गया ब्राह्मणों में कि चर्मकार दीक्षा कैसे दे, चर्मकार दीक्षा कैसे दे, हाहाकार, हम ये नहीं होने देंगे। वो चर्मकार है, वो रैदास है, दीक्षा देने का अधिकार ब्राह्मणों को है। बात पहुंची शंकराचार्य जी के पास। शंकराचार्य मतलब स्वयं भगवान शंकर का अंश। शंकराचार्य जी के उस समय आद्य शंकराचार्य जी के पास जब ये बात पहुंची कि ऐसी ऐसी बात है प्रभु, क्या करें, थोड़ी देर के लिए तो शंकराचार्य जी भी सोच में पड़ गए, पर उन्होंने उत्तर बहुत प्यारा दिया। कहा रैदास भले जाति से चर्मकार हैं, लेकिन रैदास का जीवन संत की सेवा करते करते संतमय हो गया है, अर्थात रैदास संत बन चुके हैं। और संत यदि संसार में संत है तो संसार में संत भगवंत के समान है। संत मतलब स्वयं भगवंत। तो भगवंत को दीक्षा देने का पूर्ण अधिकार है। और रही ब्राह्मणों की बात, देखो मानव जगत में संत आकर के बनता है, लेकिन ब्राह्मण पैदा ही ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण तो वैसे ही सर्वोपरि है, क्योंकि रामचरितमानस कहती कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनत संशय सब हरना। पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण है, और ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानने की योग्यता रखता है वही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण तो पैदा ही हुआ है ब्राह्मणत्व को लेकर के, वो तो वैसे ही अधिकारी है दीक्षा देने का। लेकिन यदि भगवत कृपा से किसी मानव ने आकर के संत स्वरूप को या संत के भाव को प्राप्त कर लिया है, वो संत बन गया है, तो संत भगवंत का स्वरूप है और संत को भी दीक्षा देने का पूर्ण अधिकार है, पूरा पूरा अधिकार। और फिर कथा तो ये तक आती है, संतों के मुख से सुना है कि आद्य शंकराचार्य जी की बात भी ब्राह्मणों ने नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो एक परीक्षा जैसा किया गया कि एक मूर्ति, भगवान की मूर्ति रखी गई। एक तरफ ब्राह्मण बैठे, एक तरफ रैदास को बिठाया गया और कहा जिनकी प्रार्थना सुन करके ये मूर्ति जिसके पास पहले जाएगी, चल करके, अब मूर्ति मतलब पत्थर, चल करके जाए, उसको अधिकार हो जाएगा। ब्राह्मण को तो पहले से है, लेकिन फिर उसको भी हो जाएगा। अब एक तरफ ब्राह्मण बैठे, ब्राह्मण बैठ के चारों वेदों का गान करें, वेदों की ऋचाओं को गारे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा, सहस्रपातो शभूमिगुं सर्वतः स्पृष्ट्वा त्यतिष्ठद्दशांगुलम्। ब्राह्मणों ने वेदों की ऋचाओं को गाना, कठिन कठिन श्लोकों का गान करना शुरू किया। पर भगवान आपकी पांडित्य पूर्ण शैली से थोड़ी प्रभावित होते हैं, भगवान आपके संस्कृत के श्लोकों से थोड़ी प्रभावित होते हैं। भगवान तो भाव को देखते हैं। अब ब्राह्मण जरूर वेदों की ऋचाओं को गा रहे थे, लेकिन एक अहंकार, हम ब्राह्मण, हम गा रहे हैं, हमसे सब आता है। और यहाँ रैदास ने कुछ नहीं किया, बस रो रहे हैं बैठ के। रैदास ने कुछ नहीं किया। रैदास तो सब में पढ़ना भी नहीं चाह रहे, बस रो रहे हैं कि प्रभु ये कैसी परीक्षा है, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का गुरु बनूं, पर प्रभु आपने मुझे ये कैसी विपरीत परिस्थिति में डाल दिया। रैदास बस रो रहे हैं। और रैदास का भाव जब देखा तो ऐसा संतों के मुख से सुना कि मूर्ति रैदास जी के पास खिसकती हुई चली आई, और भक्त का जय जय घोष हो गया, भक्त का जय जयकार होने लगा। और ये तय कर दिया गया कि यदि कोई भगवान का परम भक्त है तो वह भी दीक्षा दे सकता है। और फिर रैदास जी ने चित्तौड़ की महारानी को दीक्षा दी।